शुद्धाद्वैत्व दृष्टिकोण युक्त जीवन। तत्व ज्ञान के लिए कहा जाता है कि वह जीवन में सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि दर्शन केवल आराम कुर्सी पर बैठकर बाँचने, पढ़ने, विचारने या बातें करने और शास्त्रार्थ करने का विषय नहीं है। वह तो जीवन की मंजिल की ओर आगे बढ़ने के लिए दिशा निर्देश करने वाला सीमा स्तंभ है। हमें किसी गांव जाना हो तब माइलस्टोन के जरिए निश्चित दिशा तय करके आगे की ओर बढ़ते रहते हैं, जिससे लक्ष्य तक सरलता और द्रुतगामी ढंग से बिना भटके पहुंच सकें। चलना तो हमें ही को होता है। सीमा स्तंभ नहीं चलते, वे तो स्थिर के स्थिर रहते हैं। वैसे ही फिलॉसफी भी स्थिर होती है, उसके अनुसार हमें जीवन जीना अनिवार्य होता है। हृदयंगम करके आत्मसात करके उसे जीवन शैली का और अनुभव का अंग बनाना पड़ता है। श्री महाप्रभु जी के शुद्धाद्वैत दृष्टिकोण के अनुसार जीवन में निम्नलिखित बातें जीनी आवश्यक हैं। नंबर 1, जिस जगत में हम रहते हैं उस जगत को सत्य मानना और उसे ईश्वर का स्वरूप मानना। जिस प्रकार हम परमात्मा के चित्र या स्वरूप के साथ श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आचार और अविचार या व्यवहार करते हैं, उसी अनुसार जगत के जड़ चेतन पदार्थों के साथ सलीके से विनय व विवेक से व्यवहार करना चाहिए। हमारे व्यवहार में कठोरता की जगह कोमलता होनी चाहिए। नंबर 2, जगत के हर प्राणी और मनुष्य परमात्मा के अंश हैं, अतः सबके साथ हमारा व्यवहार प्रेम पूर्ण होना चाहिए। जैसे हम परमात्मा का अनादर नहीं करते, वैसे ही प्राणी मात्र का अनादर या तिरस्कार नहीं करना चाहिए। मन, वचन, कर्म से किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। किसी की हिंसा न करते हुए सभी से मैत्री भाव रखना चाहिए। नंबर 3, परमात्मा हमें यदि हमारी भूल के लिए भला बुरा कहें या दंड भी दें, तो जैसे हम स्वीकार कर लेते हैं, वैसे ही अन्य मनुष्यों के कठोर शब्दों को परमात्मा द्वारा दी हुई झिड़की समझकर स्वीकार लेना चाहिए। हमें प्रतिक्रिया में कठोर शब्द नहीं कहने चाहिए, क्योंकि सभी के हृदय में श्री हरि विराजमान हैं। इसलिए प्रत्यक्ष भले ही हम कठोर शब्द व्यक्ति से कह रहे हों, पर परोक्ष रूप से तो परमात्मा को ही कहे जा रहे हैं, ऐसा समझकर कोमल और ऋजु शब्दों से वाणी व्यवहार करना चाहिए। नंबर 4, जगत सत्य है और इसका नियमन परमात्मा ही कर रहे हैं, ऐसा समझकर हमें प्रभु की इच्छा के अधीन ही होकर रहना है। स्वयं को निमित्त रूप ही मानना और परमात्मा जो करे या जैसे रखे उसका स्वीकार करना चाहिए। परमात्मा की कृति में अविश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसा दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि श्री हरि जो भी करेंगे वह मेरे और सबके कल्याण में ही करेंगे। नंबर 5, हम प्रभु के अंश हैं, इसलिए प्रभु हमारे स्वामी और वे अंशी हैं। ब्रह्म श्री कृष्ण स्वरूप में प्रकट हुए हैं। हम परमात्मा से हजारों वर्ष पूर्व विलग हुए हैं और वही संबंध फिर से स्थापित करने के लिए ब्रह्म संबंध ग्रहण करना आवश्यक है। ब्रह्म संबंध के बाद श्री अष्टाक्षर मंत्र की शरण से शरणागति दृढ़ होती है और सेवा द्वारा समर्पण दृढ़ होता है। अतः सेवा स्मरण निरंतर और सदैव करते रहना चाहिए। नंबर 6, सर्वकर्ता हर्ता स्वयं परमात्मा ही हैं, अतः उनकी इच्छा का स्वीकार करना, उनसे किसी भी लौकिक सुख सुविधा की याचना नहीं करनी, सर्व दुख धैर्यपूर्वक सहन करने और परमात्मा का दृढ़ आश्रय एवं अनन्य भाव रखना चाहिए। नंबर 7, अहंता ममता मिथ्या है, अतः उसका त्याग करना। नंबर 8, जगत में सर्व भगवद रूप है, इस भाव से जगत में होती प्रत्येक क्रिया को प्रभु की लीला मानकर साक्षी भाव से उसका अवलोकन करना, किसी का दोष न देखना, किसी की निंदा नहीं करनी और उसी प्रकार किसी से राग द्वेष नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार
श्री महाप्रभु जी का शुद्धाद्वैत दृष्टिकोण जब हमारे जीवन में आचरे तब उसे पुष्टि मार्ग कहा जा सकता है। शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद और पुष्टि मार्ग दोनों समन्वित होकर ही वैष्णवी धर्म बनता है। वैष्णवी धर्म आत्यांतिक नहीं पर मध्यम मार्गीय है। श्री वल्लभाचार्य जी ने इस बात का स्वीकार किया है कि जगत और जीवों में विभिन्न प्रकार की विविधताएं हैं, इसलिए जीवों के स्वभाव की विविधताओं को ध्यान में रखकर उन्होंने पुष्टि मार्गीय पद्धति में जीवन जीने के आवश्यक विकल्प भी बतलाए हैं। पुष्टि मार्ग सभी को एक चाबुक हंटर या लकड़ी से चलाने वाला नहीं है। श्री महाप्रभु जी की यह विचारधारा न तो नकारात्मक है और न ही एकांगी, बल्कि सहज, सरल, सुगम, फिर भी अनूठी और विशिष्ट है। वह जीवन से भागने या पलायन का बोध नहीं प्रदान करती, परंतु जीवन को रसमय व आनंद में बनाने का मार्ग बताती है। इसमें विचार और आचार का भी कोई भेद नहीं है। श्री वल्लभाधीश की जय।